क्या आप जानते हैं कि इफ के साथ विल कब नहीं लगाते हैं? अगर नहीं जानते फ्रेंड्स तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें शर्त दी हुई होती है और साथ साथ उसका परिणाम भी बताया जाता है, तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें शर्त दिया हो और साथ साथ परिणाम दिया हो। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इफ, पहले तो जान लीजिए इफ कहाँ यूज होता है। अगर सेंटेंस में अगर लिखा हुआ है या फिर यदि लिखा हुआ है तो वहां पे आपको इफ का यूज करना है। फिर देखिए दो सेंटेंस से मिलके आपका एक सेंटेंस तैयार होगा, जिसमें से एक सेंटेंस आपका कंडीशन के लिए होगा और दूसरा सेंटेंस क्या होगा, रिजल्ट के लिए होगा। तो देखिए इफ कंडीशन को क्या बोलते हैं, मतलब इफ कंडीशन क्या होता है, इफ क्लॉज। और रिजल्ट वाले को क्या कहते हैं, मतलब जो रिजल्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मेन क्लॉज। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इफ कंडीशन क्या होता है, इफ क्लॉज, और रिजल्ट क्या होता है, मेन क्लॉज होता है। आइए सेंटेंस देखते हैं। देखिए इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, अगर के लिए इफ का यूज हुआ। फिर तुम मेहनत से पढ़ोगे, यू स्टडी हार्ड। फिर ये देखिए यू स्टडी हार्ड क्या है, कंडीशन है, शर्त दी जा रही है। क्या दी जा रही है कि तुम मेहनत से पढ़ोगे। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, तुम पास हो जाओगे। तो देखिए पहला सेंटेंस तो देखिए ये है कंडीशन के लिए, दूसरा जो सेकंड है वो रिजल्ट के लिए है। सेकंड सेंटेंस देखिए वो रिजल्ट निकल रहा है, यहाँ पे उसका क्या निकल रहा है, जब मेहनत से पढ़ेगा तभी तो पास होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि इफ का यूज होगा, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, इफ यूज होगा, फिर कंडीशन का सेंटेंस सॉल्व करेंगे, फिर रिजल्ट का। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, एक चीज ये भी है कि इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है। देखिए कि जैसे ये सेंटेंस आपने सॉल्व किया, इफ यूज किया, फिर कंडीशन वाला सेंटेंस जो है सॉल्व करके आपको कॉमा जरूर लगाना है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस मिक्स हो जाएगा। ये भी एक नियम है कॉमा लगाने का भी। तो देखिए आपको कॉमा लगाना है, फिर आपको सेकेंड सेंटेंस को सॉल्व करना है। और सेकेंड देखिए जो रूल है, इस तरह से भी आप अगर सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे देखिए यू विल पास इफ यू स्टडी हार्ड। तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। तो देखिए आप जो है इसके सेंटेंस को ना देखिए, उसके सेंस को समझिए कि क्या कह रहा है कि तुम मेहनत से पढ़ोगे, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। देखिए बात वही है, सिर्फ कहने का थोड़ा तरीका अलग है। और सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है कि तुम पास हो जाओगे अगर तुम मेहनत करोगे। तो आप सेंटेंस को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको, जब आप इफ यहाँ स्टार्टिंग में कहने का मतलब जो रिजल्ट है वो वाला सेंटेंस आप स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। फिर इफ का यूज करके तब आपको कंडीशन वाला सेंटेंस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कॉमा का यूज नहीं करना है। तो देखिए सबके तरीके अलग अलग होते हैं कहने के, सॉल्व करने के। बस आपको सेंटेंस का जो है सेंस समझना है कि वो कह क्या रहा है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो तीन प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। और एक देखिए ये भी होता है जीरो कंडीशनल। अभी मैं आपको एक एक करके पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी, स्ट्रक्चर के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल मतलब जनरल ट्रुथ, यहाँ पे सामान्य सत्य बताया जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट, कहने का मतलब जब आप सेंटेंस सॉल्व करेंगे तो अगर के लिए इफ का यूज करना है। फिर जो पहला सेंटेंस आप कंडीशन का सॉल्व करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। फिर जो दूसरा सेंटेंस सॉल्व करेंगे रिजल्ट के लिए, वहां भी आपको सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है सेंटेंस को। आइए सेंटेंस देखिए,
अगर आप पानी गर्म करते हैं तो वह उबलता है। देखिए ये सामान्य सत्य है। भाई आप पानी गर्म करते हैं तो वह उबलता है, इसमें कुछ अलग नहीं बताया गया, ये सामान्य सत्य है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। भाई ये सामान्य सत्य है, सभी को पता है कि पानी गर्म करते हैं तो भाई उबलता है। तो ये क्या हो गया, सामान्य सत्य है। तो देखिए इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, तो देखिए इफ का यूज किया, फिर ये सेंटेंस देखिए आप पानी गर्म करते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। यू हीट वाटर, फिर देखिए सेकंड सेंटेंस जो इसमें है वह उबलता है, वो भी सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। तो क्या होगा, इट बॉइल्स। तो इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, अगर सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है। ये भी सामान्य सत्य है। भाई सूरज निकलता है तभी तो दिन होता है। तो देखिए यहाँ पे कोई शर्त नहीं दी हुई है, ना कोई रिजल्ट निकल रहा है, ये सामान्य है। तो देखिए अगर सूरज निकलता है तो दिन हो जाता है, अगर के लिए इफ यूज किया, द सन राइजेस सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। फिर देखिए इट बिकम्स डे, ये भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। इफ द सन राइजेस इट बिकम्स डे। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। तो आई होप्स आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और आपको एक चीज का और ध्यान देना है, देखिए आपको कंडीशनल सेंटेंस सॉल्व करने के लिए आपको टेंस आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको टेंस नहीं तैयार होगा तब तक आप कंडीशनल सेंटेंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उसको आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको टेंस नहीं तैयार है फ्रेंड्स, तो मेरे आप चैनल पे जाएंगे तो आप देखिए वहां पे मैंने सारे टेंस का वीडियो बना दिया है, आप जाके तैयार कर सकते हैं टेंस। तो देखिए फ्रेंड्स अब आगे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशन जो मिलती है, जो शर्त दी जाती है वो एकदम ओपन रहती है। ओपन कंडीशन कहने का मतलब जो कंडीशन मिलती है वो एकदम साफ रहती है। जैसे तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यहाँ पे देखिए एकदम, ये जब आप स्पोकन इंग्लिश में इस सेंटेंस का बहुत ही यूज होता है। तो देखिए इस तरह के सेंटेंसेस का आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। और देखिए इसमें जब 90% पॉसिबिलिटी रहती है किस चीज की, जब कोई शर्त दी जाती है और उसका कोई परिणाम निकलता है तो परिणाम निकलने की 90% पॉसिबिलिटी रहती है कि आपको वो काम मतलब हो जाएगा। कहने का मतलब अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए उसको शर्त मिली, यहाँ 90% पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाएगा। भाई वो मेहनत से पढ़ाई किया तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो पास हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस देखिए, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा। यहाँ पे देखिए उसको शर्त मिली कि अगर बारिश होगी, भाई वो कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूंगा। यहाँ पे 90% पॉसिबिलिटी है कि अगर बारिश हो गई तो वो घर पर ही रहेगा। तो इस तरह से देखिए 90% पॉसिबिलिटी रहती है रिजल्ट आने में। फिर देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि दो सेंटेंस से मिलके एक सेंटेंस बनता है। तो एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज का जो सेंटेंस होगा देखिए प्रेजेंट कंडीशन में होगा। देखिए अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, कह रहा अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे, प्रेजेंट में मतलब प्रेजेंट में आप मेहनत से पढ़ लोगे तो उसका रिजल्ट पास्ट सॉरी फ्यूचर में आएगा। तो वही यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंडीशन, जो कंडीशन आपकी जो शर्त दी गई है, जो शर्त है आपकी वो प्रेजेंट में है और उसका परिणाम फ्यूचर में आएगा। उसका रिजल्ट कब निकलेगा, फ्यूचर में। तो देखिए इस चीज का आपको देखना है, जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए इफ फिर सिंपल प्रेजेंट, इफ का यूज करेंगे, फिर जो सेंटेंस रहेगा उसको आपको सिंपल प्रेजेंट में सॉल्व करना है। और उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट निकलता है जिसको आप मेन क्लॉज कहते हैं, उस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है और V1 का, V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एग्जांपल देखिए सेंटेंस, अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इफ यू स्टडी हार्ड, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। फिर देखिए तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, यहाँ पे देखिए विल का यूज हुआ है V1 का। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं, स्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी है।
तो अब देखिए सेकंड सेंटेंस, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा। कह रहा है कि अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा। तो देखिए अगर के लिए इफ का यूज किया, देखिए ये भी प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट कंडीशन है। भाई बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर रहूंगा, ये फ्यूचर का जो है सेंटेंस है। तो देखिए इफ इट रेन्स, ये प्रेजेंट में बनाया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट में। तो इफ इट रेन्स, फिर यहाँ पे विल का यूज करेंगे और प्लस V1 का। तो आई विल स्टे एट होम। इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। देखिए फ्रेंड, सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में देखिए डाउटफुल कंडीशन रहते हैं। कहने के मतलब इसमें इमेजनरी सिचुएशन रहती है, इमेजनरी कंडीशन रहती है। देखिए वेरी लेस पॉसिबिलिटी, इसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। भाई जब कोई चीज आप इमेजिन कर रहे हो, जब इसकी कंडीशन ही इमेजिन करने से है, तो उसका परिणाम जो होगा उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी रहेगी। और देखिए ये इसका जो सेंटेंस रहेगा वो देखिए जो इफ क्लॉज रहेगा वो प्रेजेंट एंड रियल रहेगा। कहने का मतलब देखिए सेंटेंस यहाँ पे देखिए, अगर मैं अमीर होता, भाई प्रेजेंट में है, वो कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता। पास्ट के लिए देखिए कि अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता, सॉरी तो कार खरीदता। देखिए यहाँ पे वो इमेजिन कर रहा कि अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता। तो देखिए प्रेजेंट अनरियल, फिर इसका जो परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट निकलता है, वो इमेजिनरी कंडीशन होती है उसमें। तो इसका आपको, इसे फ्रेंड्स आप नोट डाउन करते चलिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, इफ फिर सिंपल पास्ट, इफ का यूज करेंगे, फिर जो सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे इफ क्लॉज को, उसे सिंपल पास्ट में करना है। फिर देखिए जो परिणाम है, जो रिजल्ट निकलेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल वर्ब है, वुड प्लस V1। देखिए यहाँ पे आपको वुड प्लस V1 का यूज करना है। अच्छा एक चीज आपको और ध्यान देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे जब सिंपल पास्ट में आप बनाएंगे तो देखिए सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ये नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब सब्जेक्ट के साथ में आपको वर्ब का यूज करना है। ये भी एक रूल है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। आपको वॉज का यूज कहीं भी नहीं करना है, सब सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस देखिए, देखिए अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता। यहाँ पे देखिए इफ लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, अगर के लिए। अब यहाँ पे सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस आपका सॉल्व होगा। वो भाई पास्ट के लिए कह रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो आई वर रिच। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि कोई सभी सब्जेक्ट हो, आपको सब्जेक्ट नहीं देखना कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सभी सब्जेक्ट के साथ में आपको वर का यूज करना है। तो आई वर रीच, फिर देखिए वुड का यूज करना है, वुड प्लस V1। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं अमीर होता तो कार खरीदता, आई वुड, ये देखिए स्ट्रक्चर। फिर V1 का यूज करना है, खरीदता बाई अ कार। इफ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार। तो इस तरह से देखिए आपका सेंटेंस जो है सॉल्व होगा, कौन सा, सेकंड कंडीशनल का। अब देखिए सेकंड सेंटेंस, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता। यहाँ पे देखिए इमेजिन करता है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ता। इफ आई हैड विंग्स, देखिए सिंपल पास्ट में होगा फ्रेंड। तो इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई। तो देखिए इस तरह से आपको सारे सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, थर्ड थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल में देखिए क्लोज्ड कंडीशन। यहाँ पे जो कंडीशन है बिल्कुल क्लोज है, मतलब इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। और पॉसिबिलिटी तो देखिए 0% है, मतलब कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है किस चीज की, रिजल्ट आने की। भाई जब यहाँ पे कोई शर्त नहीं है तो रिजल्ट भी आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर देखिए, इफ, भाई इफ किस लिए लगाते हैं, अगर के लिए लगाते हैं। फिर देखिए जो इफ क्लॉज का सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में देखिए हैड प्लस V3 लगाना है
और फिर जो मेन क्लोज है उसमें आपको वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है। तो सेंटेंस देखिए, अगर मैं पढ़ाई की होती तो पास हो जाती। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रही कि अगर मैं पढ़ाई की होती, यहाँ पे उसकी कंडीशन एकदम ना के बराबर है, समझिए। यहाँ पे उसकी शर्त जो है ना के बराबर है। वो कह रही कि अगर मैं पढ़ाई की होती तो पास हो जाती। भाई जब उसने पढ़ाई ही नहीं की तो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। ये कहिए कि ना के बराबर है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी 0 है रिजल्ट आने की। तो देखिए, इफ आई हैड, आई फिर देखिए पास्ट परफेक्ट में है तो हैड प्लस V3 का यूज करना है। हैड लगाए, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, स्टडी, स्टडीड हो जाएगा। तो देखिए इफ आई हैड स्टडीड, फिर देखिए आई वुड, यहाँ पे वुड हैव प्लस V3 का यूज करना है मेन क्लोज में। तो देखिए आई वुड हैव पाइड। तो देखिए इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पाइड। तो इस तरह से आपको इसमें ध्यान देना है। स्ट्रक्चर बहुत मस्ट है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस क्या है, अगर वह आया होता तो हम चले जाते। कह रहा है कि अगर वह आया होता तो हम चले जाते। यहाँ देखिए इफ ही हैड कम, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि हैड प्लस V3, तो देखिए ही हैड, फिर यहाँ पे कम, देखिए वी वुड हैव गॉन। जिस तरह से पहला सेंटेंस सॉल्व है उसी तरह से दूसरा भी करना है फ्रेंड्स। तो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इसे आप तैयार कर लीजिए। बिना स्ट्रक्चर के आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर रिया आएगी तो मैं उसे कॉपी दे दूंगी। इस सेंटेंस को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।